हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा, यानी 10वीं कक्षा में देखेंगे हम पाठ्य पुस्तक यानी व्याकरण जो भाग है, यानी आपका व्याकरण का भाग सब कुछ हुआ है। शायद थोड़ा सा जो है यानी राइटिंग स्किल जो बची हुई है उसे यानी क्या है हम बाद में से देखेंगे। अब हम आज पाठ्य पुस्तक का जो छठा लेसन 6 लेसन जो है, जो कविता है यानी उस कविता को लिखने वाली संत मीराबाई, यानी आप सभी को मालूम है यानी मीराबाई कौन है। फिर भी हम उसे देखेंगे। उससे पहले जो कि आज 10वीं कक्षा का जो कि इस जो संकट के कारण आज यहाँ पे कुछ शासन ने जो कि अभ्यासक्रम आपका कम किया हुआ है, यानी 25% अभ्यासक्रम जो कम किया गया है, उस 25% अभ्यासक्रम में यानी कौन से लेसन को कम किया गया है। यहाँ पे आपके पूरे के पूरे 22 यानी क्या 22 यानी क्या थे यानी लेसन यहाँ पर थे। उन 22 में से जो है यानी 6 लेसन को यहाँ पर उसने क्या है कम यानी क्या है करने का कार्य यानी किया गया है शासन द्वारा। यानी वो 6 कौन से है, यानी लक्ष्मी यानी जो कहा जाता है संवादात्मक कहानी गुरुबच्चन सिंह जी ने लिखी हुई थी। दूसरी जो है गोवा जैसा मैंने देखा, यानी यात्रा वर्णन यानी क्या है विनय शर्मा द्वारा क्या है लिखित यानी यात्रा वर्णन है। उसके बाद खुला आकाश पूरक पठन यानी यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने क्या है लिखा हुआ था खुला आकाश। उसके बाद कृषक गान एक गीत है यानी दिनेश भारद्वाज ने लिखा हुआ था। और उसके बाद जो है यानी श्रम साधना वैचारिक निबंध है श्री कृष्णदास जाजू। और उसके बाद जो है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये भी गीत है बाल कवि बैरागी ने यानी लिखे हुए थे। यानी ये 6 लेसन को यहाँ पर क्या है यानी कैंसिल यानी क्या है किया गया है 25% में, यानी इन लेसनों को कम किया गया है इसके आपके इस अभ्यासक्रम के द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे विद्यार्थियों की सोच है कि सर यहाँ पे जो है यानी 25% में ये लेसन कैंसिल किए गए हैं, तो यानी लेसन से कोई सवाल यानी पूछा नहीं जाएगा, ये आपकी क्या है यानी सोच है। लेकिन इसके ऊपर जो है परिच्छेद या पैसेज जिसे कहा जाता है या पैसेज या परिच्छेद बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन जो व्याकरण जो भाग है इसके ऊपर पूछा गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये जो 6 लेसन है, इन 6 लेसन में जो कि आपके वर्कबुक में अगर देखा जाए या फिर पाठ्य पुस्तक में भी जो कुछ व्याकरण का जो हिस्सा रखा गया है, भाषा ज्ञान जिसे कहा जाता है, भाषा ज्ञान में से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आपने अगर सही तरह से देखे होंगे तो पाठ के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन व्याकरण के ऊपर आपको इसके ऊपर क्या है सवाल पूछे जाएंगे। नहीं, कहने का उद्देश्य यही है कि मतलब क्या है आपको इसके ऊपर जो इस लेसन या कविता जो गीत है यानी इनके ऊपर क्या आपको क्या है व्याकरण के प्रश्नों को आपको क्या है देखना होगा। यानी आप अगर ये नहीं देखेंगे तो चलेगा यानी परिच्छेद वगैरह, लेकिन परिच्छेद से तो आपको बिल्कुल एक भी मार्क का नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी क्या है गवर्नमेंट आपको क्या है यानी ग्रेस मार्क क्या है दे सकता है, लेकिन यानी उसके व्याकरण के प्रश्न अगर आते हैं तो आपको क्या है वो लिखना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर पूछा जाए तो सवाल पूछा गया लक्ष्मी यानी क्या है लक्ष्मी कौन थी, ऐसे अगर सवाल आया है तो लक्ष्मी ये शब्द अधोरेखांकित कर क्या है उसे पूछा जाता है, यानी इसमें यानी क्या है लक्ष्मी शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। तो मतलब यहाँ पर क्या है संज्ञा हो सकता है, यानी ऐसे सवाल जो है यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन काल क्रिया कारक या काल परिवर्तन कीजिए या फिर पर्यायवाची शब्द लिखिए, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है यानी लक्ष्मी की विशेषता क्या थी, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे या परिच्छेद नहीं पूछा जाएगा। इसको आपको क्या है ध्यान में रखना होगा। आज हम बात करते हैं यानी जो कि गिरिधर नागर यानी जो कि कविता है यहाँ पर संत मीराबाई द्वारा लिखित, यानी यहाँ पर अभ्यासक्रम भी आप लोगों को यानी क्या है यहाँ पर बताने का कार्य किया गया हूँ। अब उसके बाद जो है हमें क्या है यहाँ पे दूसरा जो है हमारा जो कविता सॉरी जो गिरिधर नागर कविता जो रखी गई है इस कविता को हमें क्या है देखना है। अब इससे पहले यानी हमारा जो है 4 लेसन हो गए थे। 5वां लेसन यहाँ पर जो था गोवा जैसे मैंने देखा, यानी क्या था ये था, लेकिन ये इस अभ्यासक्रम से क्या है निकाला गया है, इसीलिए हम उसे क्या है यहाँ पर देखेंगे नहीं, क्योंकि उस
पाठ को इस अभ्यासक्रम से क्या है हटाया गया है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इससे आगे वाला लेसन जो है यानी क्या है देखेंगे। यानी जो कि यहाँ पे जो रखा गया है गिरिधर नागर यानी जो है इसे हमें क्या है देखना है। सबसे पहले यहाँ पे संत मीराबाई की कविता को हमें क्या है देखना है। यानी संत मीराबाई को यहाँ पे इसके परिचय के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। मीराबाई का जन्म परिचय यानी देखना जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कविता की ओर क्या है बढ़ेंगे। यानी यहाँ पे जो है इससे पहले वाला जो लेसन था गोवा जैसे मैंने देखा ये आपकी किताब से निकाला गया, और एक लेसन मैंने पढ़ाया है लक्ष्मी जो है, ये लक्ष्मी भी पाठ क्या है आपके अभ्यासक्रम से क्या है हटाया गया है। तो हमने उस पाठ को पहले ही हमने देखा है, फिर भी अब यहाँ पे हटाया गया है तो उसके बारे में या उसके ऊपर जो कुछ भी आपको क्या है सिर्फ व्याकरण के बारे में क्या है सोचना है। यानी पाठ के ऊपर जो सवाल है उसके बारे में क्या आपको यानी कोई सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम बात करते हैं गिरिधर नागर। यानी इनका परिचय देखिए। पहले सबसे पहले जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ है। यानी मीराबाई का जन्म यानी 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ है और मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुआ है। 1546 में यानी मृत्यु हो गई। और कहाँ पे मृत्यु हो गई? द्वारिका जो कि गुजरात में। यानी जन्म हुआ राजस्थान में और मृत्यु हो गई गुजरात में। परिचय संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त में लीन रहा करती थी। यानी देखिए यानी जो है यहाँ पे कहा जाए तो यानी क्या है उनकी भक्ति कुछ अनोखी भक्ति थी संत मीराबाई की। यानी संत मीराबाई की यहाँ पे अनोखी भक्ति थी। इन्होंने जो है यानी अपना जो कुछ सब कुछ जैसे कहा जाता है यानी ये प्रेम जो है यानी संत यानी क्या है कृष्ण से यानी क्या है यानी प्रेम यानी क्या है करती थी। यहाँ पे बताया गया है कि यानी कृष्ण के साथ यानी ये सब कुछ यानी कृष्ण भक्त थी। यानी भक्ति किसके करती थी? यानी कृष्ण की भक्ति करती थी। और यहाँ पे जो देखिए आगे कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। यानी परिचय में देखिए बताया गया है यानी इन्होंने क्या है मीराबाई ने अपना घर त्याग किया। यानी घर परिवार संसार सब कुछ यानी त्याग किया। यानी जब शादी हो गई, शादी होने के बाद यानी मीराबाई ने अपने घर को त्याग किया। गृह त्याग कर क्या है मंदिरों में जाना यानी कृष्ण के भजनों को यानी क्या है गाने का या सुनाने का कार्य संत मीराबाई द्वारा क्या है किया गया है। देखिए इस तरह से क्या है इनका जो कि एक लीन यानी क्या है अपनापन यानी क्या है प्रेम जो था यानी कुछ यहाँ पे बताया गया है। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तल्लीनता मतलब क्या है यानी बहुत ही क्या है अधिक गहराई जो विश्वास या प्रेम जो है यानी दिखाया गया है। यानी इनके इसमें जो है इसके हर एक कविता में जो है तल्लीनता से क्या है भाव को दर्शाया गया है। यानी प्रमुख कृतियां देखिए मीराबाई के नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि इन्होंने क्या है लिखे हैं। यानी उसके बाद देखिए आगे यानी पद संबंध यानी पद यानी जो पद दिया गया है इसके अंदर क्या बातें बताई गई है उसके बारे में यहाँ पर क्या है जानकारी यहाँ पर देने का कार्य किया गया। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। यानी मीराबाई के जितने भी पद है जो कुछ भी लेखन किया गया है यानी सब के सब अपने जो आराध्य मतलब क्या है अपना सब कुछ यानी मानने वाले श्री कृष्ण के प्रति की क्या है इन्होंने लिखने का कार्य किया गया है। कौन? मीराबाई ने। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है। भागवत यानी क्या है भगवत गीता जिसे कहा जाता है उसमें क्या बताया गया है कृष्ण जी यानी क्या है तो कुछ भी यानी क्या है आप गीता पढ़े हो तो आप उसके बारे में क्या है नहीं पता होगा कि मतलब क्या है कृष्ण यानी क्या है पांडव कौरवों का क्या है युद्ध जो हुआ था उसके बारे में क्या है भगवत गीता में क्या है बताया गया है। उस गीता भगवत के यानी क्या है प्रेम ही दर्शाया जाता है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। यानी क्या है यानी इसमें जो है इस गिरिधर नागर में यानी मीराबाई ने जो कुछ भी बताया है प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता है, उत्साह कितना है उनसे मिलने का, यानी मिलन है, आशा है, प्रतीक्षा है यानी इंतजार कितना किया या फिर आशा कितनी रखी या फिर मिलन है यानी मिलने की क्या भाव थे यानी मिलने की कितना उत्सुकता थी, इसे क्या यहाँ पर क्या है बताने का कार्य यानी इस कविता के द्वारा क्या है गिरिधर नागर के द्वारा क्या है यानी दिया गया है। आज इस कविता को हम क्या है अभी
शुरू करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले मैं पूरी कविता को एक बार आपको क्या है पढ़कर यानी सुनाता हूँ। उसके बाद हम क्या है संक्षिप्त में एक एक पदों का क्या है यानी यहाँ पर क्या है यानी सरल अर्थ क्या है हम देखेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए, फेरी बेर बेर पुकारे कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घिरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिवकी बाट जावे राखुलियो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं मरण शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोख की केसर भोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भाइयों अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कांवल बलिहार रे। देखिए यहाँ पे जो है यानी संत मीराबाई जो है यानी अपनी जो कि उत्सुकता है, मिलन है या फिर आशा है, प्रतीक्षा है या फिर आपके मन भाव है, इन बातों को यहाँ पर क्या है उन्होंने क्या है लिखने का क्या है कार्य यानी किसने किया है यानी यहाँ पर मीराबाई ने किया है। यानी आज हम इस कविता को यानी क्या है देखने का क्या है कार्य सॉरी पदों को, इस पद को क्या है हम यानी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी देखिए यहाँ पे जो है यानी यहाँ पर जो है मीराबाई अपने पति के बारे में यानी क्या है यानी बता रही है मेरा पति कौन है यानी किस तरह से दिखता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, यानी मेरा तो क्या है गिरिधर गोपाल, कृष्ण कोई क्या है यानी नाम है गिरिधर गोपाल। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी क्या है मेरा पति कौन है यानी जिसके सर पर क्या है मोर के पंख लगे हुए हैं वही मेरा है। यानी जो गाय जानवरों का यानी क्या है पालन हरा है वही मेरा क्या है यानी पति है। यानी जिसके सर पर यानी शोभित यानी क्या है मुकुट है वही मेरा क्या है पति है। आगे देखिए, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी क्या है छाड़ी दल की यानी देखिए यहाँ पर जो है यानी मैं जो हूँ यानी क्या है यानी कुल की मर्यादा, कुल मतलब क्या है वंश, यानी क्या है वंश की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोकलाज त्याग दी है। यानी क्या है यानी मुझे क्या है यहाँ पर कोई कुछ कहे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, यानी क्या है कुल की कहानी यानी मतलब मैंने क्या है मेरा कुल वंश यानी मेरा खानदान जिसे कहा जाता है वंश जो है मैंने अपने वंश या अपने परिवार को सब कुछ क्या है छोड़कर त्याग कर यानी संतों में बैठ बैठ कर मैंने क्या है भजन गाना यानी कृष्ण के बारे में यानी अपनापन जो है यानी मिलन या प्रतीक्षा है उनके प्रति भाव जो है मन के भाव उसे दर्शाने का कार्य यहाँ पर क्या है मीराबाई ने किया है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, यानी संतन के यानी क्या है समूह में बैठ बैठ कर मैंने क्या है पहले जमाने में 1500 यानी ये 16 का जन्म है उनका तो 1546 में उनकी मृत्यु हुई थी। देखिए 1500 यानी आज से 500 साल पहले जो था यानी कोई महिला को क्या है पुरुषों में या कोई कहीं 4 लोगों में क्या है पुरुष लोगों में या फिर बाहर निकलने के लिए क्या था मनाई थी। ऐसे वक्त में यानी मीराबाई क्या है यानी कृष्ण के लिए क्या है घर के यानी क्या है सब कुछ त्याग कर कर यानी क्या है यानी संत की ढीग बैठी बैठी यानी जो लोक लाज खोई, यानी क्या है मैंने लोक लाज सब कुछ क्या है खो दिए है मतलब क्या है छोड़ दिए मतलब क्या है मैंने मुझे कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद देखिए
आंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। यानी देखिए यहाँ पर जो है कह रही है नहीं मीराबाई, मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सिंच सिंच कर बड़ा किया है। यानी मैंने, यानी जो बेल है, बेल मतलब कौन सी बेल है, यहाँ पर जो है यानी कोई फूलों की वगैरह बेल नहीं, यहाँ पर जो है इनके प्यार की, यानी जो है प्रेम जो किया है मीराबाई ने इनके साथ, कृष्ण के साथ, जो प्रेम की बेल मैंने यानी क्या है यानी लगाई है, उसे मैंने क्या है यानी आंखों के अश्रु से क्या है यानी सींच कर, यानी क्या है जल से क्या है सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। यानी क्या है, यानी जो मैंने मेरे जो कि प्रेम किया है, मैंने अपनाया है, उसे मैंने क्या है रोक और आंसुओं से क्या है इतनी बड़ी की हूँ। अब इसके फल स्वरूप, फल मतलब क्या है, इसका जब लाभ मिल रहा है वो मुझे क्या है आनंद यानी क्या है मिलने लगा है। आगे देखिए, फैल गई आनंद फल हुई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लिए छाछ पिए कोई। यानी क्या है, देखिए मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया। जैसे कि हम छाछ करते हैं, उदाहरण दिया है यहाँ पे, जैसे कि हमने छाछ करते हैं, दही, दही जो है, दही को जब डालते हैं तो यानी क्या है मक्खन जिसे कहा जाता है ऊपर जो आता है, यानी मक्खन वो स्वयं लिए है, मतलब मक्खन किसे कहा है यानी कृष्ण को, मैंने कृष्ण को अपना लिया है, मुझे कृष्ण मिल गए हैं। अब नीचे वाली जो छाछ है यानी उसे क्या है कोई भी लेंगे तो क्या है मुझे कोई नहीं फर्क नहीं है, मैंने संसार के लिए छोड़ दिया है। काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी छाछ जो है यानी मतलब नीचे का हिस्सा जो है यानी कोई भी पी ले, लेकिन मुझे तो अपना क्या है जो मक्खन है यानी श्री कृष्ण है वो क्या है मुझे प्रेम रूपी में क्या है मिले है। भगत दिखी राजू ही जगत दिखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यानी देखिए पर कृष्ण भक्तों को, यानी उसने कहा है कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। यानी जब मैं कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ, यानी कृष्ण को चाहने वाले लोगों को जब देखती हूँ तो मुझे क्या है बहुत खुशी होती है, लेकिन वही दूसरी ओर अगर संसार को देखती हूँ तो मुझे क्या है बहुत दुख होता है और मुझे रोना पड़ता है। हे गिरिधर लाल, मेरे तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। यानी क्या है, यानी जो संसार है इस संसार से क्या है तुम मुझे क्या है कहीं ना कहीं मुझे क्या है रास्ता यानी दिखाओ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यानी क्या है, यानी यहाँ पर कह रही है मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, दासी मतलब क्या है सेविका हूँ, यानी क्या है यानी दासी हूँ, सेविका हूँ, यानी चेली हूँ, तो मुझे क्या है तुम क्या करो यानी आपकी दासी है उसे संसार रूपी भव सागर से क्या है पार लगाओ। जो इस संसार है इस संसार से मुझे क्या है पार लगाओ, मतलब क्या है अपने पास यानी क्या है ले लेना है। उसके बाद देखिए आगे, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। चेरी मतलब क्या है यानी दासी। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। क्या है वो कृष्ण को यानी क्या है मैंने बता रही है कि मेरे आप ही हो, यानी आपके सिवा इस दुनिया में इस जगत में मेरा कोई नहीं है। कहा जाता है कि यानी संत मीराबाई, यानी मीराबाई का जबरदस्ती एक घर में ब्याह किया जाता है, वो वहां से भी क्या है यानी छोड़कर यानी क्या है यानी घर त्याग कर क्या है निकलती है। तो यहाँ पर भी वो कह रही है कि अब मेरा कोई नहीं है, यानी सिर्फ आप ही मेरे सब कुछ हो और आपकी मैं क्या हूँ दासी हूँ। आगे देखिए, आदि अंत निज नाव तेरो हिमायु फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। लालसा मतलब क्या है इच्छा है, मैं क्या है बार बार पुकारती रहती हूँ आपको ही, ताकि आज ना कल मुझे क्या है आपका दर्शन हो जाए प्रभु। यानी मैं आपकी आरती, आरती मतलब क्या है आरती करना, मतलब बार बार उन्हीं का नाम क्या है जप करना। यूं संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। देखिए आगे, यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। घिर जाना मतलब क्या है सपड़ गई हूँ, यानी क्या है बीच में यानी रुकी हुई हूँ। ये संसार क्या है बहुत ही क्या है
यानी दोष और विकारों से भरा हुआ है। ये संसार क्या है, बहुत ही दोष और विकारों से, यह संसार विकार सागर बीच में घिरी, यानी क्या है विकार, विकार मतलब क्या है दोष और यानी क्या है यानी विकारों से क्या है भरा हुआ है। नाव फटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, यानी क्या है मेरी नाव क्या है डूब रही है, मेरे नाव को क्या है तुम किनारा दे दो। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बिरहनी बिरहनी पीऊ की बाट जो राखलो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। देखिए इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है, हे प्रभु आप शीघ्र शीघ्र इस नाव का पालन बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। यानी क्या है, यानी मेरे नाव, जो नाव मतलब क्या है जहाज, बोट जो है, मेरी बोट क्या है इस संसार रूपी सागर, यानी ये संसार है, ये संसार को ही सागर कहा गया है, तो मैं इसके अंदर फंस गई हूँ, अब मैं क्या है डूब जाने वाली हूँ, तो आप ही क्या है यानी पालन मेरे करने वाले हो, इसलिए मेरे नाव को क्या है संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रीतम आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट जोतती रहती है। विरहिणी मतलब क्या है, आपको चाहने वाली, यानी निरंतर मतलब क्या है हमेशा हमेशा आपकी क्या है बाट जोतती रहती है, रास्ता देखती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती है। आपकी यह दासी मेरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। यानी यानी जो है यानी प्रतीक्षा कर रही है, यानी राह देख रही है, यानी आप यानी क्या है आपकी दासी है, आप इसे क्या है यानी शरण में आई है, तो इसे क्या है यानी इसे क्या है आपको क्या बचा लेना है। उसके बाद देखिए आगे, फागुन के दिन चार हुरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है। फाल्गुन मास यानी क्या है महीने जो है, यानी हिंदी महीने फाल्गुन मार्च जिसे कहा जाता है, होली जब आती है, होली में क्या है यानी रंग खेलने का क्या है समय अति अल्प होता है। अतः तू जी भरकर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। यानी क्या है यानी मानव जीवन क्या है स्थायी है, यानी क्या है बिना रुकने वाला, यानी क्या रुक सकता है कि हमारा जीवन बिल्कुल नहीं स्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। बिन सुर राग छत्तीसों गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रेम प्रीत पिचकारी रे। मैंने देखिए यहाँ पर जो है आगे, जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पकवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहा है। यानी जैसे हम होली है, होली के समय हम क्या है बैंड बाजा जो कि करताल पकवाज जो है, यानी क्या है वाद्य प्रकारों के नाम है करताल पकवाज, यानी ये बज रहे हैं। उसी तरह से मैं अपने कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हुई हूँ, यानी क्या है मुझे ऐसे प्रतीत, यानी क्या है मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे होली में जैसे रंग खेलते समय बजाया जाता है वाद्य, उसी तरह से क्या है मेरे जीवन में भी क्या है बजाया जा रहा है, लेकिन स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता है। यानी क्या है स्वयं, यानी क्या है मेरे स्वर और राग, यानी क्या है यानी इसका क्या है आलाप, आलाप मतलब क्या है मेरा मन, यानी क्या है अंदर से यानी क्या है वो महसूस कर रहा है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। यानी क्या है मेरा रोम रोम मतलब मेरा क्या है शरीर का हिस्सा हिस्सा जो है यानी भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। जैसे कि हम कलर खेलते हैं तो हमारा शरीर क्या है पूरा का पूरा शरीर क्या है यानी कलर में डूबा जाता है, यानी ये लगाया हुआ आता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है यानी मेरा भाई यानी क्या कर रही है यानी मेरा जो शरीर यानी क्या है रोम रोम जो है कृष्ण के क्या है इसमें प्रेम में क्या है यानी डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। शील और संतोष रूपी प्रेम से क्या है यानी यहाँ पर क्या हुआ उन्होंने यानी घोला हुआ है, यही बात यहाँ पर क्या है यानी मेरा भाई यानी यहाँ पर क्या है बताने का कार्य यानी किया हुआ है।
यहाँ पर आगे देखिए, उसके बाद यानी राग मतलब निसूर है। चीर शंखों की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भाई अंबर, बरसत रंग अपार रे। देखिए, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष, संतोष मतलब खुशी आनंद रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। यानी क्या है, उड़त गुलाल लाल भाइयों अंबर, अंबर मतलब क्या है, आकाश, बरसत रंग अपार रे, यानी क्या है, यानी देखिए यहाँ पर जो है, यानी जो कुछ भी यानी क्या है, कलर खेलते समय जो कि आसमान आकाश जो है, यानी कलर से क्या है, रंग यानी क्या है, रंग बेरंगा बना हुआ आकाश लाल हो गया है। घट घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमाल बलिहार रे। देखिए यहाँ पर जो है, अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व निशावर यानी क्या है कर दिया है। यानी देखिए यहाँ पर जो है, यानी कवि जो है यानी क्या है, सॉरी मीराबाई जो क्या है यहाँ पे बताने का कार्य कर रही है। यानी मैंने सब कुछ अब जो है, यानी लाज लज्जा सब कुछ यानी क्या है छोड़ दी है, इसलिए मैंने हृदय रूपी दरवाजे खोल दिए। यानी जो हृदय यानी क्या है, दिल है, यानी दिल के दरवाजे मैंने क्या है यानी खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है मेरे गोवर्धन यानी क्या है, यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैंने उनके चरण कमलों से अपना सर्वस्व निचावर कर दिया है। यानी मैंने क्या है, यानी अपना सब कुछ यानी क्या है उनके इसमें क्या है, चरण कमलों में अपना सर्वस्व, चरण यानी क्या है, यानी उनके पैरों में अपना क्या है सब कुछ यानी क्या है निचावर कर दिया है। ऐसे यहाँ पर क्या है संत मीराबाई यहाँ पर क्या है बताने का, इस कविता में जो है अपनापन, मिलन या फिर इन बातों को यहाँ पर क्या है बताने का कार्य इस कविता द्वारा यानी मीराबाई ने किया है। गिरधर नागर ही कविता जो है छोटी से पद यानी जो है सरल यानी आसान यानी शब्दों में जो दी गई है, यानी ये यहाँ पर क्या है समाप्त होती है। अब जिन विद्यार्थियों के पास जो कुछ भी यानी क्या है वर्कबुक वगैरह है, तो आप वो थोड़ा सा क्या है वर्कबुक लिखते समय थोड़ा सा क्या है अक्षरों का ख्याल कीजिए और शुद्ध लिखने का कार्य कीजिए। आप आराम से क्या है वक्त लेकर क्या है लिख सकते हो। यहाँ पे जो कविता पढ़ाई गई है गिरिधर नागर संत मीराबाई द्वारा यानी लिखित इस पदों को यानी पढ़ाने में क्या है, जो कुछ भी आपको कोई समस्या हो या कोई समझ में ना आया हो या फिर अन्य इसे छोड़कर या पिछले लेसन या पिछले व्याकरण भाग में अगर कहीं पर आपको समस्या डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल मैसेज कर पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पर भी जो है यानी कमेंट कर सकते हो। यानी मतलब जो भी है समस्या, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि मतलब आपको समझ में आना जरूरी है। यानी समझ में आना क्या है बेहद जरूरी है। इसीलिए आप क्या है यानी एक या दो बार देख लीजिए। जिन लोगों के पास किताबें वगैरह नहीं है तो यानी स्कूल में यानी क्या है सर से क्या है संपर्क करें और किताबें ले और किताबें लेकर क्या है पढ़ने का लिखने का कार्य कीजिए। अब यहाँ पर तो यानी हमारे क्या है कविता यानी हिंदी जो है हिंदी की 10वीं कक्षा की 6 कविता यानी क्या है समाप्त हो गई। इस 6 में से 2 लेसन तो क्या है चले गए हैं, जैसे कि एक लक्ष्मी गई है और दूसरा जो है गोवा जैसा मैंने देखा, यानी ये जो यात्रा वर्णन है और लक्ष्मी संवादात्मक कहानी जो है गुरुबच्चन सिंह की, ये 2 पाठों को हटाया गया है, बाकी 4 भी और गए हैं। मतलब ऐसे टोटल 6 लेसन क्या है आपके अभ्यासक्रम से चले गए हैं। यानी इसके व्याकरण पर क्या है सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या है व्याकरण पर थोड़ा सा क्या है ध्यान देना है। इस कविता में अगर कहीं पर भी किसी को अगर समस्या डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डेफिनेटली क्या है पूछ सकते हैं। अब यहीं पे हम रुकते हैं, अगला पार्ट अगले पीरियड में हम क्या है देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।